triangle, the new chapter, the most important chapter of 10th class, triangle बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट है, आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पता होना चाहिए, जो बेसिक चीजें हैं। कॉन्ग्रुएंसी बच्चों 9th क्लास में तुमने पढ़ा हुआ है। अगर ये ट्राइंगल बच्चों, इसकी साइड्स बच्चों 3, 4, 5 हैं बच्चों, बोर्ड पर देखो आप, और इस ट्राइंगल की साइड्स भी 3, 4, 5 हैं, तो ये दोनों बच्चों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सुपर इम्पोज ईच अदर, यानी अगर आप किसी चीज को पूरा ओवरलैप कर लेते हो, एक डायग्राम दूसरी डायग्राम को पूरा ढक लेती है, ओवरलैप कर लेती है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ये जो डायमेंशन है 3 है, 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5। अच्छा, एक स्टूडेंट कहता है सर मैं तो इसको रोटेट करके बनाऊंगा, मैं तो इस ट्रायंगल को ऐसा बनाऊंगा और यहाँ पर 3 दूंगा, यहाँ पर 4 दूंगा, यहाँ पर 5 दूंगा। बताओ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है? यस, कॉन्ग्रुएंट हैं। मेरी बात समझ गए ना? यस। भाई आपने ट्रायंगल को घुमा ही तो सकते हो, आप भी तो घुमा सकते हो। आपने इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखना है। कैसे रखना है? ये वाली साइड इसके ऊपर आनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर वाली साइड इसके ऊपर आनी चाहिए और 5 वाली इसके ऊपर आनी चाहिए, तो पूरा ओवरलैप कर लेंगे ना एक दूसरे को। तो जब हमारी कोई भी डायग्राम एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है तो उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। एक बात बताओ, मैं एक ट्रायंगल और ले रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं ले रहा हूं बच्चों 6, 8 और 10। बताओ ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है? सिमिलर है। कैसे पता चला हमें कि सिमिलर ट्रायंगल? साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखो आप A, B, C, D, E, F। अगर आप AB के साथ रेशो लो DE का, AB अपॉन DE 3/6, रेशो क्या आएगा? 1/2। अब आप AC लो, AC अपॉन में DF, अब इनका रेशो लो 4/8, ये भी क्या आएगा? 1/8। BC अपॉन में EF लोगे तो 5/10, 1/2। जरूरी नहीं है बच्चों, ये भी हो सकता है मैं 10 यहाँ कर दूं, 8 यहाँ पर कर दूं, ओके, 10 मैं यहाँ कर देता हूँ, 8 यहाँ पर कर देता हूँ, तो भी वो क्या होंगी? सिमिलर होंगी। साइड्स का रेशो क्या होगा? सेम होगा। फिर वो अपने आप 10 मैंने यहाँ कर दिया, तो आप BC अपॉन में DF करोगे। अब ये नहीं कहोगे सर मैं इसके सामने वाली साइड नीचे लिखूंगा, नहीं, साइड्स जो इक्वल होंगी ना उनका रेशियो लेते हैं, ओके। जैसे यहाँ से मैंने 5 लिया, यहाँ पर 10 है, तो दिस अपॉन में दिस करूंगा। मेरी बात समझ आ गई ना सभी को? क्लियर? अब साइड्स का रेशियो सेम है, तो बताओ यहाँ पर 1 और 3 क्या है बच्चों? 1, 3 क्या है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। 1 और 3 क्या है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट फिगर है। और 1 और 2 क्या है बच्चों? सिमिलर। 1 और 2 क्या है? क्लियर? एक बच्चों ये एक सर्कल है बच्चों, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। क्या है ये रेडियस इसका? 1 सेंटीमीटर। एक और सर्कल है, उसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर। अब बताओ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है? कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा तुम्हें पता है कॉन्ग्रुएंट के अंदर सिमिलर अपने आप छुप जाता है। यस सर। जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट होंगी ऐसा नहीं है, समझ गए ना? जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर है, याद रहेगा। जो कॉन्ग्रुएंट, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। रजिस्टर के टॉप पर लिख लो, ये बात टॉप पर लिख लो, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। सर लेकिन साइड प्रोपोर्शनल होना इंपॉर्टेंट है। सिमिलर साइड ऑल कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा? जो सुपर इंपोज। अब सुपर इंपोज का मतलब क्या होता है? कि वो साइड्स का रेशियो इक्वली तो आएगा उनका, भाई 1:1 आ जाएगा ना, ठीक है ना? यस बच्चों, एक बात बताओ, जितने भी सर्कल्स हैं बच्चों वो सिमिलर्स होते हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है एक्सरसाइज 6.1 की अगर मैं बात करूं तो 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल सर्कल्स आर, अब बताओ ऑल सर्कल्स आर, ऑल सर्कल्स सिमिलर होगा। बताओ सिमिलर्स होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे? बताओ क्यों कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं? क्योंकि जितने भी सर्कल्स हैं क्या सभी का रेडियस सेम थोड़ी होगा? क्लियर? तो इसलिए वो सभी डायग्राम क्या होंगी? सिमिलर होंगी। अब एक सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है,
दूसरे का मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया, फिर मैंने और रेडियस बढ़ा दिया, तो इनको हम सिमिलर बोलेंगे पर कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। तो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, बोर्ड पर देखो आप, राइट। एक्सरसाइज 6.1 में जो सेकंड है बच्चों, ऑल स्क्वायर्स, बताओ ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट? सिमिलर, एग्री बच्चों? अब इसके बाद बताओ मुझे ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये बताओ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अब मुझे बताओ ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है सिमिलर है? कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? सोच समझ के आंसर। तुम कॉन्ग्रुएंट कह रहे हो, कुछ बच्चे सिमिलर कह रहे हैं। सिमिलर क्यों कह रही है सेजल, बता। यस, तो सेजल जैसे समझदार बनो, राइट। किस किस को पता था ये आंसर? गुड, तो अच्छे बच्चे हैं सर, राइट। क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में बच्चों सुनो इधर, एंगल बच्चों 60 डिग्री होंगे, तीनों एंगल क्या होंगे? पर एक बात बताओ, क्या इस ट्रायंगल के अंदर एंगल 60 डिग्री नहीं हो सकता? ये बताओ, हो सकता है ना? तो क्या ये सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे को? क्या ये ओवरलैप करेंगे बच्चों? तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हुई ना। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर बोलोगे आप। क्या बोलोगे आप? सिमिलर, याद रहेगा भाई। डायमेंशंस तो अलग हो सकती है ना, एंगल इक्वल है, डायमेंशंस तो अलग हो सकती है बच्चों उसकी। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है फोर्थ हमारे पास इसका पार्ट, 2 polygons of the same number of the sides are similar। नीचे क्वेश्चन पढ़ो अगर आपके बुक कहते हो, 2 polygons of the same number of the sides are similar if their corresponding angles are dash and their equal। सिमिलर कब होंगी? जब corresponding angles क्या होंगे? equal and sides are proportional। corresponding angle, इधर इसको देख लो आप, ये सिमिलर है, angles are equal and sides are proportional। जैसे मान लो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मैंने 9 कर दिया, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर मैंने 15 कर दिया, यहाँ पर बच्चों 4 है तो यहाँ पर मैंने 12 कर दिया। तो 3/9 क्या होगा? 1/3। 5/15 क्या होगा? 4/12। समझ आ गया? तो फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट लिख लो आप, 2 polygons of the same number of the sides if their corresponding angles are equal। corresponding angles equal होंगे and sides are proportional। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 हमारी कंप्लीट हो जाती है, उससे पहले कर लिया करो। यस बच्चों, अब नेक्स्ट बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज 6.2 से पहले बीपीटी थ्योरम। ठीक है, डेरिवेशन हम बाद में करेंगे, पहले मैं आज के क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखो बीपीटी थ्योरम बच्चों, थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लो आप। अच्छा, बीपीटी का फुल फॉर्म लिखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। राइट डाउन, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी ऐसे बनाओ ना। हाँ, नहीं स्पेलिंग के बच्चे इधर देख रहे थे भाई, प्रोपोर्शन की स्पेलिंग प्रोपोर्शनैलिटी, आगे ALITY तो लगाना है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ओके राइट। अब सबकी नजर बोर्ड पर बच्चों, इसकी थ्योरम में पहले लिखवा है, पहले समझ लो बाद में लिखना। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है बच्चों? ये एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, आप BC के पैरेलल कोई भी एक लाइन ले लो, कोई भी लाइन जो तुम्हारा मन करता है, आप BC के पैरेलल कोई भी एक लाइन ले लो। BC के पैरेलल मैंने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट करती है, डिस्टिंक्ट पॉइंट, राइट। ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है अलग, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर एक लाइन ले लिया DE एंड DE पैरेलल, इफ DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, if DE parallel BC, if then it divides other two sides, right, in the same ratio। other two sides का मतलब है AB और AC in same ratio का मतलब है AD upon DB, AD upon DB is equal to AE upon EC, AE upon में EC। ये हमारी बीपीटी थ्योरम।
क्या क्या कह रहे हैं बीपीटी थ्योरम बच्चों कि एक लाइन है डी, इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, पैरेलल टू थर्ड साइड, देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, यानी AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर? ये डायग्राम बना लो और फिर लिखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखो। लिख लिया? बोलूं मैं? सर एक देखो, in a triangle, write down, in a triangle, a line parallel to one side, a line parallel to one side, a line parallel to one side intersects other two sides, intersect other two sides in distinct point, intersect other two sides in distinct point, in distinct point, जैसे D और E देखो है ना, other two sides in distinct point, then it divides other two sides in same ratio, then it divides other two sides in same ratio, then it divides other two sides in same ratio। अब आप सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, राइट? ये डायग्राम सब बना ही चुके हैं। अब 6.2 एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं बच्चों। 6.2 अच्छा एक चीज हो, मैं क्वेश्चंस करने से पहले मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन EC, है ना? इधर देखो बच्चों, सोना नहीं है, इधर देखो आप। एडिंग 1, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, कर दो। गेम दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। चलो बच्चों, ये गेम खेलते हैं, एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड करना बच्चों, दोनों में 1 ऐड करना, दोनों में 1 ऐड कर दो। AD अपॉन में DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन में EC प्लस 1। बंद कर रहे हैं, कर दो, 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करना, ठीक है? अच्छा बच्चों, अब एलसीएम ले बेटे, अभी पता चल जाएगा ना, तो 1 ऐड कर, एलसीएम ले। AD प्लस DB अपॉन में DB इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन में EC। मैंने 1 ऐड कर दिया और एलसीएम ले लिया मैंने। अब देखो AD प्लस DB को डायग्राम में देखो, सर ए भी हो जाएगा। AD प्लस DB को आप डायग्राम में देखो कहां पर है। AD प्लस DB को डायग्राम में देख, ट्राइंगल में देख क्या बन जाएगा। ए भी हो जाएगा। AD प्लस DB, AD प्लस DB क्या बन गया बच्चों पूरा? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ AB, और नीचे क्या बच्चों DB, और AE प्लस EC क्या बन गया बच्चों? AC अपॉन में EC। हेंस प्रूव, ये प्रूव करने को आपके एग्जाम में आता है, प्रूव करने को आपके एग्जाम में आता है। कैसे? क्वेश्चन कैसा आएगा? इन ट्राइंगल ABC if DE parallel BC prove this, if DE parallel BC then prove this statement। वो आपको कुछ नहीं बताएंगे, बस उन्होंने ये बोल दिया DE parallel BC और ये प्रूव करो। कैसे करना है वो तुमने सोचना, वो तुझे सोचना। अब तुझे पता चल गया कि तू ऐड क्यों नहीं करना, पता चल गया, आपको आंसर मिल गया कि 1 ऐड करोगे तो आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एग्री बच्चों? एक साथ नोट करना, एक चीज और करवाता हूँ। एक काम करते हैं बच्चों, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव कर दिया सब मिलकर, है ना? इधर बच्चों बोर्ड पर देखना, इसको पलट दो बच्चों, पलट दो, रेसिप्रोकल। इसका कर लो बच्चों रेसिप्रोकल, रिवर्स रेसिप्रोकल बच्चों कर दो बच्चों, उल्टा कर दो। DB अपॉन में AD इज इक्वल टू EC अपॉन में AE, पलट दो इसको। रेसिप्रोकल ले लिया आपने, एग्री? ओके, एक काम करो, दोनों को 1 में से माइनस करो। पहले क्या था, दोनों में 1 ऐड करना है, अब 1 में से माइनस करना है। तो बोर्ड पर लिखना बच्चों 1 माइनस, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1
माइनस dB अपॉन में AD इज इक्वल टू 1 माइनस EC अपॉन AE, ऐसे लिख सकते हो। 1 में से रेसिप्रोकल करके मैंने 1 में से माइनस कर दिया। स्टेप याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि जो प्रूव करने को आएगा वो इसके बिना होगा नहीं। अब बोर्ड पर देखो आप एलसीएम लेना बच्चों, AD into 1 क्या होगा? AD into 1 AD माइनस DB अपॉन में AD इज इक्वल टू AE माइनस EC अपॉन में AE। अब बताओ AD में से ये क्या हो गया? कुछ गड़बड़ हुई है ना? मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। ऐड अगर मैं 1 करता तो 1 ऐड करता तो नया रिजल्ट आता है ना? वो क्वेश्चन में और था, इससे आंसर क्या है? सर आप उसको कन्वर्ट करवा रहे हो क्या? नहीं, सर ये हाँ, converse। प्लस 1 करवा, dB प्लस 1 करो बच्चों। एडिंग इसमें भी ऐड 1 कर दो बच्चों। रेसिप्रोकल करने के बाद 1 ऐड कर दो, तो ऐड 1 बच्चों, तो dB अपॉन में AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन में AE प्लस 1 ऐड कर दो बच्चों, वो हटा दो माइनस वाला कंसेप्ट, वो किसी और क्वेश्चन में ऐड 1। अब ऐड 1 करने के बाद एलसीएम लेना बच्चों, dB प्लस AD अपॉन में क्या है बच्चों? AD इज इक्वल टू EC प्लस AE और अपॉन में क्या है? AE। अब बताओ dB प्लस AD क्या बन गया बच्चों? AB। अब ऊपर आ गया बच्चों AB और नीचे क्या है बच्चों? AD और EC प्लस AE क्या है बच्चों? AC। तो एक ये भी प्रूव हो गया ना, सेकंड पार्ट हेंस प्रूव। ये इसकी कॉर्नरीज है, ठीक है? तो हमने बीपीडी थ्योरम की कॉर्नरीज है। हमने मेन हमारे पास आंसर ये क्वेश्चन ये था, स्टेटमेंट ये थी, इसकी हेल्प से हमने 2 डेरिवेशन की। एग्जाम में आ सकते हैं ना, कोई भी पूछ सकते हैं कि प्रूव दिस। ओके, अब सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, ध्यान से देखो आप। सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्या? इन ट्रायंगल PQR E एक पॉइंट है, F एक पॉइंट है और हमें बताना है EF QR के पैरेलल है या नहीं। EF QR के पैरेलल, बताओ ये EF QR के पैरेलल कब होगा? सर जब वो सेम रेशियो में कर देंगे। कौन से रेशियो? PE EQ और PF और PF अपॉन में F। सर इसको कन्वर्ट है, कन्वर्स भी हो सकता है या PQ अपॉन में PE। अभी करवाए ना 2 कन्वर्स करवाए, अभी आपको 2 कन्वर्स करवाए मैंने क्या? PQ अपॉन में PE, यस, PR PQ अपॉन PF अपॉन में PE इक्वल टू PR अपॉन में तो कोई भी लगा। हाँ। और देखो वैसे तो बीपीटी थ्योरम हमें लगानी चाहिए। वैसे बताऊं कई टीचर ऑब्जेक्शन करते हैं, आप ना बीपीटी थ्योरम प्रूव करो, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब एक बच्चा कहता है सर मुझे PE नहीं पता, मुझे तो PQ पता है और QE पता है, तो कोई बात नहीं, PQ में से कोई माइनस कर दे तो PE आ जाएगा। भाई इस पूरी लाइन में से अगर आप ये माइनस कर दोगे तो ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा ना, ठीक है ना? चलिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट बताओ मुझे P, बच्चों मोबाइल बंद कर दो। नहीं होगा। PE बच्चों 3.9 है। बच्चों डायग्राम बनाकर देखते हैं, PE कितना है बच्चों? 3.9 और EQ बच्चों 3 है, ये 3 है और PF बच्चों 3.6 है और FR बच्चों 2.4 है, राइट? तो चेक करो बच्चों, इनका रेशियो चेक करो कि क्या आ रहा है बच्चों रेशियो? PE अपॉन में EQ, इसका रेशियो आ रहा है 3.9 अपॉन में 3 यानी 1.3। ऐसे बच्चों PF अपॉन में FR करते हैं तो 3.6 अपॉन 2.4। इस पे जब आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 3/2। तो रेशियो नॉट इक्वल, नॉट इक्वल बच्चों, तो आंसर आएगा नो PF नॉट पैरेलल QR, राइट? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा नो थोड़ी है। ये सोचो बोर्ड पर देखो आप, ये सोचो सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। सेकंड पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट तो नो आ गया आंसर, नो। सेकंड पार्ट में बच्चों PQ है बच्चों मेरे पास, ध्यान से देखो PQ है और मेरे पास QE भी नहीं है, मेरे पास PQ है और PR है,
PE है बच्चों मेरे पास और PF है मेरे पास। तो आप एक काम करो, PQ में से PE माइनस कर दो, राइट? PQ माइनस PE 1.28 माइनस 0.18, बताओ PQ में से PE माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? EQ माइनस करना बच्चों 1.1, ओके। ऐसे बच्चों PR में से PF माइनस कर दो, PR माइनस PF, और PR कितना दे रखा है बच्चों? PR दे रखा है हमारे पास 2.56 माइनस में PF है बच्चों 0.36, राइट? और PR में से जब PF माइनस करेंगे तो FR आ जाएगा और ये आएगा 2.2, क्लियर? अब रेशियो लेते हैं बच्चों, अब रेशियो लो, PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR, यस दोनों चेक कर लेते हैं। PE बच्चों मेरे पास है, PE है बच्चों 0.18 और EQ है बच्चों मेरे पास, ये निकाला है मैंने EQ, ये निकाला है ना बच्चों EQ 1.1, और PF बच्चों मेरे पास कहाँ पर है 0.36, और FR बच्चों, FR हमने अभी निकाला है 2.2। चलिए बच्चों बोर्ड पर देखो आप, अब इनको कटिंग करो बच्चों, रेशियो सेम है या नहीं है? ठीक है या नहीं है? देखो आप पॉइंट कितना आ जाएगा कटिंग करने पर? 9/55 सोल्व कर लिया तूने? तो पॉइंट हटा देना बच्चों, इसका पॉइंट है तो नीचे क्या आएगा 100, इसका 10 ऊपर जाएगा, पता है ना? तो 9/55 आएगा और यहाँ भी 9/55 आएगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर यस है कि यस EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR, ठीक है? यस बच्चों, सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। एक्सरसाइज 6.2 का मैं फिफ्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो आप बच्चों, ये जो डायग्राम है P Q R, और बच्चों ध्यान से देखो ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे ब्रेक किया हुआ है, यहाँ पर O है बच्चों और ED और फिर D के बाद यहाँ पर F है और एक लाइन है बच्चों ऐसे, ये बात समझ गए, राइट? यस बच्चों, ये लिखा करो बच्चों कि ये डायग्राम दे रखी है फिफ्थ क्वेश्चन में, और गिवन जो गिवन है ना उसमें लिखा करो, गिवन है बच्चों DE पैरेलल OQ, DE कहाँ पर है बच्चों? ये DE है, DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR, DF पैरेलल OR, एंड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बच्चों? टू प्रूव EF पैरेलल QR, ये आपको प्रूव करना है। अब सभी के नजर बोर्ड पर, यस बच्चों सभी देखेंगे इधर, बाद में नोट करना, सब इधर देख लो आप। मुझे ये प्रूव करना है कि जो DF है, जो EF है, EF मतलब ये लाइन EF देखो बच्चों, EF लाइन पैरेलल टू QR, मुझे ये प्रूव करना है बच्चों कि दिस EF पैरेलल टू QR। मैंने रेड मार्क कर दिया, जो हमारा टारगेट है उस पर नजर रखो कि मुझे क्या प्रूव करना है। EF पैरेलल QR, एक बात बताओ आप सभी, EF पैरेलल QR के लिए बीपीटी थ्योरम मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? EF पैरेलल QR के लिए मुझे क्या प्रूव करना चाहिए? सोचो, PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR। अगर तुम ये प्रूव कर दो PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, तो लेट्स प्रूव बीपीटी थ्योरम, राइट? अब वहां तक जाने के लिए मुझे इनका यूज करना पड़ेगा। पहले देखना बच्चों आप प्रूफ के अंदर देखो, टू प्रूफ मैंने गिवन लिखा, टू प्रूफ लिखा और प्रूफ लिख रहा हूं, ऐसे तुम भी काम करो। गिवन टू प्रूफ प्रूफ ये लिखना होता है, समझ गए? जितने मैं मार्क्स काट लूंगा, गिवन टू प्रूफ प्रूफ, और कंस्ट्रक्शन है, कोई कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पर लिखो कंस्ट्रक्शन, कोई लाइन अपने अपने आप हम ड्रॉ करते हैं डॉटेड लाइन, उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। आएगा क्वेश्चन। अब प्रूफ के अंदर देखो बच्चों आप, इन ट्राइंगल, सबकी नजर बोर्ड पर, इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ में सबकी नजर बोर्ड पर, भूल जाओ सब कुछ, POQ पर नजर रखो। बताओ POQ में कौन कौन पैरेलल है? ये लिखा हुआ है बच्चों, DE, देखो लिखा हुआ है DE, ये DE पैरेलल OQ, तो बताओ इससे क्या होगा? P रेशियो से होंगे बीपीटी थ्योरम, PE
PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PD ये D है PD अपॉन में D राइट BPT थ्योरम यूजिंग BPT ओके यहाँ तक समझ आ गया इक्वेशन नंबर 1 ऐसी बच्चों आप उठाओ बच्चों इन ट्रायंगल अब दूसरी ट्रायंगल POR इन ट्रायंगल POR बताओ क्या क्या पैरेलल है देखो लिखा है DF पैरेलल OR DF पैरेलल OR तो रेशियो बताओ बच्चों PD अपॉन में DO इज इक्वल टू PF अपॉन में FR इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग BPT अब बच्चों बोर्ड पर देखो आप ध्यान से इधर देखना बच्चों आप सभी इधर देखना बच्चों ये राम है बच्चों और ये श्याम है राइट PD अपॉन DO को मैंने क्या बोल दिया तो ये क्या होगा बच्चों शामी तो होगा और इसको कर दो बच्चों मोहन क्लियर अब बताओ क्या कंक्लूजन क्या निकला राम किससे इक्वल है और श्याम किससे इक्वल है बताओ राम और मोहन इक्वल होंगे नहीं होंगे होंगे भाई क्लियर हो गया अर्नव फ्रॉम 1 and 2 तो फ्रॉम 1 and 2 तुमने राम श्याम मोहन नहीं लिखना तुमने लिखना फ्रॉम 1 and 2 कंक्लूजन क्या निकला बच्चों ये दोनों सेम हो गए ना ये और ये दोनों सेम हो गए ना तो इसको उठा लो और इधर से इसको उठा लो राइट तो PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR राइट अब देखो PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR सर आगे पैरेलल hence EF पैरेलल to EF parallel QR by converse converse BPT converse BPT समझ आ गया बच्चों ठीक है अब आप नोट कर सकते हो यस बच्चों 7th क्वेश्चन देखो आप यूजिंग BPT प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट बोर्ड पर लिखना बच्चों लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ये मिड पॉइंट है बच्चों ये मिड पॉइंट है ठीक है मैंने इसको D बोल दिया दिस इज मिड पॉइंट गिवन है बच्चों पैरेलल टू अनदर साइड ये गिवन है बच्चों की पैरेलल है DF पैरेलल BC ये गिवन है आपको और क्या गिवन है कि D इज मिड पॉइंट ये गिवन है आपको बाइसेक्ट द थर्ड साइड बताओ मुझे क्या प्रूव करना है ये गिवन है टू प्रूव में क्या प्रूव करना है बच्चों मुझे बाइसेक्ट द थर्ड साइड मुझे पहले ये प्रूव करना है F इज मिड पॉइंट इसका मतलब क्या होगा implies AF is equal to FC implies AF is equal to FC अब बच्चों क्वेश्चन समझ आया वो कह रहे हैं D मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 होगा ना बच्चों अगर D मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या होगा तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है yes. और क्या प्रूव करना है मुझे F is मिड पॉइंट अब सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे प्रूफ मैं कैसे करता हूँ यस बच्चों D is मिड पॉइंट राइट और ये पैरेलल भी है सिंस बोर्ड पर देखो सिंस DF पैरेलल BC सिंस DF पैरेलल कन्वर्स थोड़ी BPT लगेगी यार BPT लगेगी नॉट कन्वर्स DF पैरेलल BC तो BPT थ्योरम क्या कहती है बच्चों साइड्स का रेशियो क्या होगा AD अपॉन में BC इज इक्वल टू AF अपॉन में FC BPT थ्योरम इट्स नॉट कन्वर्स ओके BPT थ्योरम में बोला है पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो सेम है कन्वर्स क्या होता है साइड्स का रेशियो सेम है तो पैरेलल है कन्वर्स किसको बोलते हैं बच्चों साइड्स का रेशियो सेम है तो पैरेलल है चुप अभी चुप हाँ बच्चों इधर देखो आप ध्यान से सुनो आप DAD पैरेलल DB इक्वल टू AF पैरेलल सॉरी AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC यहाँ तक समझ आ गया अब D मिड पॉइंट है अगर D मिड पॉइंट है बच्चों तो एक बात बताओ अगर D मिड पॉइंट है D इस मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा बच्चों कि AD इक्वल टू DB बोलो Yes, sir. AD इक्वल टू DB दोनों इक्वल है Yes, sir.
तो आप क्या करो नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ AD को DB, यस और नो? Yes, sir. लिख सकता हूँ ना भाई? AD को DB कर दिया मैंने, देखो ना, D इज मिड पॉइंट का मतलब है AD इज इक्वल टू DB, AD इज इक्वल टू DB, तो जहाँ AD है मैंने वहाँ पर DB कर दिया, इट्स ओके। अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, 1 इज इक्वल टू EF अपॉन में FC, कैंसिल हो गया ना ये? युवराज तो पढ़ नहीं सुन नहीं, ये तो देगा क्रॉस मल्टीप्लाई, FC इज इक्वल टू AF, क्या प्रूव करना था तुम्हें? हो गया? तो hence F is midpoint, hence F is midpoint। समझ आ गई कहानी बच्चों? पता चला क्या किया मैंने?